यूएस और ईरान के रिलेशनशिप इस समय इस लेवल पे हैं कि हर समय वॉर की तलवार सिर पे लटक रही है। इमेजिन करिए, कल सुबह न्यूज आती है यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश शुरू हो गया। ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर, स्टॉक मार्केट क्रैश मोड में, और यूएस इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि रशिया और ईरान से ऑयल मत लो। ऐसे में इंडिया क्या करेगा? चलिए एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। उसके पहले ईरान यूएस टेंशंस का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट हिस्टोरिकली एक अनस्टेबल रीजन रहा है। यूएस और ईरान के रिलेशंस डिकेड से स्ट्रेन्ड हैं या हॉस्टाइल हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ऑयल सप्लाई चेन्स पर, और यहाँ एंट्री होती है एक नाम की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये वर्ल्ड का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है। ग्लोबल ऑयल का अराउंड 20% यहीं से पास होता है। अगर यहाँ डिस्ट्रप्शन हुआ तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर एक्सप्लोड कर सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। इंडिया अपना लगभग 85 to 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, और मेजर सप्लाई मिडिल ईस्ट प्लस रशिया से आती है। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदा, और इसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल काफी कंट्रोल में रहा। लेकिन अब यूएस प्रेशर बना रहा है कि भाई रशिया और ईरान से ऑयल मत लो। अगर इंडिया मना करता है तो यूएस ट्रेड प्रेशर, सैंक्शंस और टैरिफ का डर, और अगर इंडिया मान जाता है तो डिस्काउंटेड ऑयल खत्म, पेट्रोल डीजल महंगा। ये है एनर्जी वर्सेस डिप्लोमेसी का डायलेमा। आम आदमी पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत गहरा है। ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा, और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा तो सब्जी से लेकर सीमेंट तक सब महंगा। इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्की मार्केट से पैसा निकालना शुरू करते हैं। रूपी प्रेशर में आता है। शॉर्ट टर्म शॉक तो मैनेजेबल होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड वॉर कैन बी डेंजरस। अब बात करते हैं इंडिया ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान बाईपास स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चाबहार से इंडिया अफगानिस्तान तक डायरेक्ट ट्रेड करता है। ये पोर्ट अफगानिस्तान तक ह्यूमैनिटेरियन एड और ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था। यूएस ने पहले ईरान पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन चाबहार पोर्ट को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया गया था, क्योंकि इससे अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी सपोर्ट होती है, पाकिस्तान बाईपास रूट मिलता है, सेंट्रल एशिया तक पहुंच बढ़ती है, और ये एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई रूट माना गया था। इसलिए यूएस ने इंडिया को चाबहार पोर्ट पर काम करने दिया और कोई सैंक्शंस नहीं लगाए। लेकिन अगर यूएस सैंक्शंस टाइटन करता है और इंडिया को वेवर नहीं मिलता तो चाबहार प्रोजेक्ट का काम स्लो हो जाएगा, और इस पोर्ट से गुड्स जाते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर तक और फिर कनेक्ट होता है जारांज डेलाराम हाईवे। ये हाईवे अफगानिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, पहले आप इंडिया से चाबहार जाइए, दैट इज इन ईरान, देन जरांज डेलाराम विच इज इन अफगानिस्तान, देन टू सेंट्रल एशिया। अगर चाबहार स्लो हुआ तो हाईवे पर ट्रेड फ्लो स्लो हो जाएगा। इंडिया की सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी इंपैक्ट होगी, स्ट्रेटेजिक लेवरेज कम होगा, चाइना को इनडायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। याद रखिए, चाइना ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टेड है। ये पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में अरेबियन सी पर बना है। चाबहार इंडिया का काउंटर बैलेंस प्रोजेक्ट था। ग्वादर इज हेल्पिंग चाइना एंड पाकिस्तान वर्सेस चाबहार हेल्पिंग इंडिया एंड ईरान। ये दोनों बेसिकली रीजनल इन्फ्लुएंस का गेम है। अगर चाबहार पोर्ट का काम वीक पड़ता है तो ग्वादर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिलेटिव टर्म्स में स्ट्रांग हो जाएगा। इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, मतलब किसी कैंप में ऑफिशियली नहीं जाता। इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं यूएस के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, रशिया के साथ एनर्जी और मिलिट्री में, और ईरान के साथ कनेक्टिविटी और ज्योग्राफी में। अगर इंडिया एक साइड चूज करेगा तो दूसरा साइड अपसेट हो जाएगा। ये कोल्ड वॉर जैसा क्लियर डिवीजन या डिमार्केशन नहीं है, ये मल्टी अलाइनमेंट का एरा है, और इंडिया को चेस प्लेयर की तरह खेलना पड़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक हो सकता है, ऑयल प्राइसेस $120 प्लस पर बैरल तक रीच कर सकती है, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, इंडिया इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है। लेकिन रियलिस्टिक
सिनेरियो में लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा, टेम्पररी ऑयल प्राइसेस स्पाइक होंगे, डिप्लोमेटिक निगोसिएशंस होंगे और इंडिया विल हैव टू डाइवर्सिफाई. इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग दैट. सऊदी इंपोर्ट्स बढ़ा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स मेंटेन कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपैंड कर रहा है ताकि ऑयल डिपेंडेंसी कम हो. तो क्या इंडिया ट्रबल में है? आंसर है इट्स अ चैलेंजिंग बट नॉट अ क्राइसिस सिचुएशन येट. इंडिया की स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी, लार्ज मार्केट, ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन रिस्क फैक्टर्स भी रियल हैं. देयर कैन बी ऑयल शॉक, इन्फ्लेशन, चाबहार स्लो डाउन, यूएस प्रेशर. आने वाले महीने डिसिसिव होंगे. सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान यूएस वॉर होगा या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा. आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताएं. वी विल मीट अगेन विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.